Hello everyone. Today we will do the exercise of chapter 14 Netaji Subhash Chandra Bose. Let's start the exercise with question answer and first question is which Indian freedom fighter known as Netaji? कौन से स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस is known as नेताजी. सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था. Second question, when and where was Subhash Chandra Bose born? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस was born on 23rd January 1897 in Hindu family in Cuttack, उड़ीसा. सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में एक हिंदू परिवार में कटक, उड़ीसा में जो है वहाँ हुआ था. क्वेश्चन सी, why did सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस? सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा क्यों दिया? सुभाष चंद्र बोस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट. वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहते थे. देयरफॉर ही रिजाइन फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विस. इसीलिए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the political guru of सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर इज देशबंधु चित्तरंजन दास was बोस पॉलिटिकल गुरु. उनके गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास. क्वेश्चन, What does INA stand for? INA की फुल फॉर्म हमें बतानी है. INA stands for Indian National Army. Question F. Write the slogans given by सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए नारे बताइए. सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए स्लोगन थे दिल्ली चलो, जय हिंद, और दूसरा था गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. यही दो नारे थे उनके. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज वेयर वी हैव टू राइट T for true and F for false. सही गलत छांटने हैं. First sentence is Subhash Chandra Bose was a great freedom fighter. Is it true? Yes, it is true. Second sentence is he completed his schooling in Japan. उन्होंने स्कूलिंग जापान से की थी? नहीं, उन्होंने इंडिया से स्कूलिंग की थी. Third sentence is he did not resign from the Indian civil service. इंडियन सिविल सर्विस से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था. रॉन्ग, उन्होंने इस्तीफा दिया था. सेंटेंस, ही डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट. वो फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे. गलत, वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे. लास्ट सेंटेंस, ही फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस. उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की. गलत, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी. मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज वेयर वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट सेंटेंस इज नेहा इज अ डैश स्टूडेंट. ब्रिलियंट. नेहा इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. सेकेंड सेंटेंस, द डैश ऑफ द घोस्ट वाज सॉल्व्ड बाय द टीचर. Answer is mystery. Third sentence, Rajni will dash in a quiz competition at the national level. Answer is participate. Fourth sentence, Subhash Chandra Bose was very much dashed by Chittaranjan Das. Answer is influenced. He was influenced by Chittaranjan Das. Last sentence, many great leaders sacrificed their lives for the dash of our country. Answer is freedom. Freedom of our country. Let's move to the next part of our exercise where we have to write the opposite words. First sentence is a shallow pool is not. Shallow का opposite क्या होता है? Deep. The parcel is heavy. Heavy का opposite? Light. But the letter is light. थर्ड सेंटेंस, रॉक इज हार्ड. हार्ड का अपोजिट क्या होता है? सॉफ्ट. तो बट वूल इज सॉफ्ट. फोर्थ सेंटेंस, आई वेयर माई वॉच ऑन द राइट रिस्ट. राइट का अपोजिट? लेफ्ट. नॉट ऑन द लेफ्ट. फिफ्थ सेंटेंस, द सीजर इज शार्प. शार्प का अपोजिट? ब्लंट. but the knife is blunt.
नेक्स्ट सेंटेंस, अशोक्स ग्लास इज एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली, तो उसका अपोजिट क्या हुआ, फुल। बट मैरीज ग्लास इज फुल। सेकेंड लास्ट सेंटेंस, सोना इज एब्सेंट टुडे। एब्सेंट का अपोजिट प्रेजेंट, बट रजत इज प्रेजेंट। लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, द रोड्स इन हरियाणा आर ब्रॉड। नॉट ब्रॉड का अपोजिट लिखना है हमें, नैरो मतलब पतली। हरियाणा की सड़कें चौड़ी नहीं हैं, नैरो हैं यानी कि पतली हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।